Hi everyone. So today's topic is artificial intelligence basics and simple explanation. So आज हम artificial intelligence के बेसिक्स को बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे एंड इसके बाद एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एंड लास्ट में वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। सो व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर को ऐसे बनाना या सिखाना जो ह्यूमंस की तरह, जो इंसान की तरह काम कर सके और सोच सके। जो प्रॉब्लम ह्यूमंस सॉल्व करते हैं वो एक मशीन या कंप्यूटर कर सके, जैसे कि लर्न करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या डिसीजंस लेना। कोई आपको डिसीजन लेना है किसी इवेंट पे या किसी कोई डिसीजन लेना है तो आप एआई के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हम गूगल मैप यूज करते हैं, एलेक्सा, चैट जीपीटी एंड कई सारे अदर टूल्स। जो गूगल मैप है जो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट रूट के लिए, ठीक है। एंड एलेक्सा हमें बात करती है अगर सॉन्ग चलवाना है या घर में कोई लाइट जलाना है या कुछ भी कराना है तो हम एलेक्सा से करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा नैरो एआई वर्सेस जनरल एआई। नैरो एआई क्या है? जो आज के टाइम में एआई काम करता है, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को एआई आज के टाइम में कर सकता है। जैसे ट्रांसलेशन करवाना किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से स्पेनिश। ये सारे क्या हैं? ये एआई के ही पार्ट है। एंड रिकमेंडेशन, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया तो रिकमेंड करना, ये सारा एआई के थ्रू होता है, डिजिटल मार्केटिंग एआई में। एंड जनरल एआई, जनरल एआई क्या है? एक फ्यूचर है। फ्यूचर में एआई को ऐसा बनाना है जो कि सोच सके एंड सीख सके, लर्न कर सके, जैसे कि ह्यूमन, इंसान की तरह इन एनी सिचुएशन। ओके, सो ये एक फ्यूचर का गोल है। वाई डू वी नीड एआई? एआई हमें क्यों चाहिए? एआई चाहिए हमें ऑटोमेशन के लिए। जो रिपीटेटिव टास्क हैं, डेली के हमारे टास्क हैं कोई, वो हमें एआई के थ्रू कराने हैं। जैसे लोन अप्रूव, प्रोसेस क्लेम, जैसे हेल्थ प्रोसेस क्लेम है, वो सारा जो ह्यूमन करते हैं वो एआई के थ्रू कराना है। वो ऑटोमेशन टास्क, जैसे डिसीजन मेकिंग, डेटाबेस चॉइसेस, जैसे ट्रेंड निकालना, डेटा के डेटा से स्टोरी बनाना, वो सारे काम हम एआई से करा सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योर ट्रांजैक्शन अगर कराने हैं तो फ्रॉड डिटेक्शन को ये डिटेक्ट करना, किसी क्रेडिट कार्ड पे हो रहा है या किसी पोस्ट पेड मोबाइल पे हो रहा है, सो वो फ्रॉड डिटेक्ट करना। रिकमेंडेशंस, जैसे प्रोडक्ट की सजेशन करना कि इतने ये प्रोडक्ट है, जो कि स्पेसिफिक कस्टमर को स्पेसिफिक सजेशन देना कस्टमर प्रोडक्ट के। नेक्स्ट वी हैव अ क्रिएटिव सपोर्ट। Other than that, we have a
क्रिएटिव सपोर्ट, जैसे कि हमें कोई स्टोरी राइट कराना है किसी पिक्चर के बेसिस पे, या फिर किसी सिचुएशन के बेसिस पे कोई पोएम राइट कराना है, या कोई हमें कोड जनरेट कराना है, ठीक है, किसी लैंग्वेज का, जैसे एसक्यूएल का, पाइथन का, वीबीए का, जावा का, किसी भी तरीके का हमें कोई कोड या वेबसाइट डिज़ाइन कराना है तो उसमें एक हेल्प कर सकता है। हमें कोई नया आइडिया चाहिए तो वो नया आइडिया, जैसे कि ट्रैवल प्लान इन एनी मंथ, किसी स्पेसिफिक मंथ में, जैसे न्यू ईयर पे ट्रैवल प्लान कराना है, या किसी जगह पे ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज के बेसिस पे वो आइडिया दे देगा। एंड मोर देन दैट, क्रैक दी जोक्स को क्रैक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ एआई डोमेन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एआई डोमेन्स: लैंग्वेज, स्पीच, विजन। लैंग्वेज है जैसे कि हम चैट बॉट्स है, ट्रांसलेशन है, जो टेक्स्ट बेस हम एआई से मदद लेते हैं, जैसे कि हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू स्पेनिश, ये टेक्स्ट बेस टास्क हैं जो हम एआई से कराते हैं। स्पीच बेस्ड और ऑडियो बेस्ड टास्क, जो स्पीच टू टेक्स्ट या वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि हम एलेक्सा से कोई बात करते हैं तो स्पीच बोलते हैं, वो अपने टेक्स्ट बेस में उसको कन्वर्ट करके हमें आंसर देता है, ठीक है। जैसे हम गूगल असिस्टेंट पे बोलते हैं कुछ तो वो उसको टेक्स्ट में लिखेगा एंड उसके बेसिस पे हमें आंसर देगा। तो स्पीच करेंगे एंड टेक्स्ट में फाइंड करेगा, आंसर देगा। एंड नेक्स्ट इज विजन, इमेज के बेसिस पे फेस रिकग्निशन, मेडिकल स्कैन्स। तो जैसे फेस रिकग्निशन है, मोबाइल अनलॉक करने के लिए फेस रिकग्निशन करते हैं, तो वो सब काम क्या है, एआई का है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल। सो एआई क्या है, एआई एक ब्रॉडर टर्म है, एक बिग अम्ब्रेला है, ठीक है। उसके अंदर आता है एमएल। सो हम कह सकते हैं कि एमएल इज अ सबसेट ऑफ एआई, जो कि डेटा से सीखता है। ये डेटा हम देते हैं इसको, ये उससे सीखता है, उसके बेसिस पे हमें ये आंसर देता है। एंड नेक्स्ट इज डीएल, डीप लर्निंग, विच इज अ सबसेट ऑफ एमएल। सो ये लर्न करता है फीचर्स, रूल्स ऑटोमेटिकली यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। सो ये एक तरीके का एक कह सकते हैं मशीन का माइंड है, न्यूरल नेटवर्क मशीन का माइंड है, जो ह्यूमन का माइंड होता है, उससे एक ये फीचर्स, रूल्स ऑटोमेटिकली सोच समझ के ये काम कर सकता है, डीएल, डीप लर्निंग। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट वी हैव अ टाइप्स ऑफ एमएल। सो एमएल के हमारे 3 टाइप होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि हम मशीन को या किसी मॉडल को हम इनपुट देते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, और उसके बेसिस पे हमें ये आंसर्स देता है। जैसे कि हमें कैट और डॉग के हमें थाउजेंड्स ऑफ जो है पिक्चर्स, इमेजेस हमने दी सिस्टम को, और हम कभी उससे कुछ पूछेंगे, किसी कोई पिक्चर देंगे नई और उसके बेसिस पे पूछेंगे, तो वो उससे लर्निंग, जो लर्न किया होगा उससे डेटा से, उसके बेसिस पे ये आंसर हमें दे देगा निकाल के कि ये कैट है या डॉग है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि फाइंड पैटर्न्स विदाउट लेबल्स। ये क्या करेगा, हमने कोई डेटा इसको दिया, ठीक है, डेटा हमने इसको दिया, उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही कुछ पैटर्न्स निकाल के दे देगा। जैसे कि कोई प्रोडक्ट का ग्रुप या कस्टमर का ग्रुप दे देगा,
जो कि ये कस्टमर हैं जो इस सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो ये डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग टीम को काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि लर्न बाय ट्रायल और एरर्स, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए क्या है कि ये एरर बनाएगी, ट्रायल करेंगे, फिर एरर करेगी, फिर ट्रायल करेंगे। जैसे ऐसे ही गेम्स में होता है, गेम परफेक्ट एक बार में नहीं बनते। सो इट्स लाइक अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट वी हैव अ डीप लर्निंग, डीएल। हमने अभी एमएल पढ़ा था, अभी नेक्स्ट है हमारा डीएल। डीएल क्या है? डीप लर्निंग, एक्सट्रैक्ट फीचर्स एंड रूल्स फ्रॉम रॉ डेटा। रॉ डेटा से ये फीचर्स या रूल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे फ्रॉम पिक्सल्स। कोई इमेज देंगे तो पिक्सल से ये समझेगा कि ये क्या है, कोई शेप देंगे, शेप से समझेगा कि ये किसका शेप है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का हम अगर कोई पिक्चर देंगे तो उससे समझ जाएगा, एंड उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेता है। ठीक है, सो इट्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन और मशीन ब्रेन। जैसे कि कैट वर्सेस डॉग की इमेज का क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ जनरेटिव एआई टास्क। जनरेटिव एआई टास्क कौन से होते हैं? जैसे क्रिएट अ न्यू कंटेंट बनाना, जैसे कि कोई इमेज हमने दी या पिक्चर दी तो उसके बेसिस पे ये कोई पोएम लिखवाना इससे या स्टोरी लिखवाना, वो सारा काम ये कर देगा। जैसे टेक्स्ट, पोएम, स्टोरीज, टेक्स्ट बेस्ड टास्क कराना, इमेज बेस्ड टास्क कराना, कोई न्यू इमेज या पिक्चर बनवाना है, या म्यूजिक क्रिएट कराना है, या कोड क्रिएट कराना है कोई भी, विच कम्स अंडर प्रोग्राम्स। तो ये सारे काम जनरेटिव एआई के हैं। लेट्स रिकैप नाउ, व्हाट इज एआई? हमने पढ़ा नैरो वर्सेस जनरल एआई, व्हाई एआई इज नीडेड। हमने नेक्स्ट पढ़ा डोमेन्स, लैंग्वेज, स्पीच, विजन। हमने ये भी पढ़ा कि एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल, टाइप्स ऑफ एमएल, टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई क्या है। सो ये है एंड ऑफ द स्लाइड, लाइक क्विज टाइम। सो आपको यहाँ पे पॉज करना है वीडियो को, और आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं एंड कमेंट में डालने हैं कि कौन से सही है। सो सेल्फ ड्राइविंग कार यूजेस विच लर्निंग? स्पीच टू टेक्स्ट इज an example of, writing a poem is which AI task, detecting fraud is which AI task, which ML type finds hidden patterns without labels। तो यहाँ पे पॉज कीजिए एंड आंसर्स बताइए, देखिए, एंड इन नेक्स्ट स्लाइड आई हैव अ आंसर्स एज वेल। So self-driving car uses which learning? Which is a reinforcement learning. Speech to text is an example of speech-related tasks. Writing a poem is a which AI task? Generative AI tasks. जो कि हमने देखो अभी थर्ड पे अगर देखें तो हमने पढ़ा था, अभी यहाँ पे देखो ये राइटिंग, क्रिएट अ न्यू कंटेंट। जो इसका AI जनरेटिव AI टास्क का क्या काम है कि जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है वो काम करता है। जैसे कि स्टोरी राइट करना, वो पहले से नहीं है इमेज के बेसिस पे, लेकिन ये नया कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई टास्क। डिटेक्टिंग फ्रॉड इज विच एआई टास्क? सुपरवाइज्ड एमएल मॉडल, ये मॉडल है। ओके, क्योंकि हम पहले मॉडल को सिखाएंगे, सुपरवाइज्ड करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, फ्रॉड ऐसे ऐसे रोकना, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो होगा, ये एक प्रोग्राम बनाना है। वो हम फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे क्रेडिट कार्ड का या पोस्ट पेड कनेक्शन या मोबाइल का
फ्रॉड रोकने के लिए उसको सुपरवाइज करेंगे मॉडल को. सो विच इज सुपरवाइज्ड ML मॉडल. एंड नेक्स्ट वी हैव which ML type finds hidden pattern without labels. ये है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है. ओके, सो दिस इज अ एंड ऑफ वीडियो. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और AI और टेक के सैम्पल एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू.